सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हमको किसी का भी फॉलोअप करना होगा तो फॉलोअप के कुछ पॉइंट को हमें और आपको कवर करना होगा, क्योंकि ध्यान देना है कि फॉलोअप करने के कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि सामने वाले के हाँ में हाँ मिलाइए। कोई भी वो बात कहता है तो आप उसका आदर पूर्वक सत्कार कीजिए कि नहीं सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता था। दूसरा पॉइंट, ठीक है, उसी का सवाल उसी से पूछे, यानी सवाल ही जवाब है। उसका सवाल उसी से आप पूछेंगे तब जाकर के। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है उसका उत्तर उसको स्वयं भी नहीं पता होता, तो उसी का प्रश्न उसी से पूछेंगे, फिर समझाने पे वो ज्यादा बेहतर समझेगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ठीक है, उसका लॉजिकली उत्तर दीजिए। लॉजिक, ठीक है, लॉजिक के साथ कि आखिर में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, कोई फार्मूला हो गया या कोई रीजन हो गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कम शब्दों में ठोस बात कीजिए, कैलकुलेटिव आंसर दीजिए। ठीक है कि हाँ सर ऐसे करेंगे तो ये चीज आएगी। नेक्स्ट क्या हो गया? लास्ट में इमोशनली, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये इमोशनल कंट्री है, यहां पे हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी करे, कहीं ना कहीं उसका अपने परिवार से इमोशन जुड़ा होता है। तो इमोशनल के ऊपर बात करनी है और लास्ट में मोटिवेशनल बात करके फ्री कर देना है। क्लियर है? तो ये कुछ बातों के तहत जब हम जाएंगे तब हमारा फॉलोअप क्या होगा? सही होगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहला क्या रहा? हाँ में हाँ मिलाना। दूसरा, उसी का सवाल उसी से पूछ लेना। तीसरा, लॉजिक आंसर देना। चौथा, कैलकुलेटिव बात करना। पांचवा, इमोशनली बात करना। छठवां, मोटिवेशनल बात के साथ अपने बात को समाप्त करना। तो सबसे पहले सर नमस्कार। और मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? राजू अग्रहरी सर। राजू अग्रहरी सर, चलिए बहुत अच्छा सर, मिलके काफी आपसे अच्छा लगा। मुलाकात आपसे हमारी पहली बार हो रही है, लेकिन अमन सर जो हैं आपके विषय में बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत आपकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक बार राजू सर से चल के मिलना चाहिए, क्योंकि अमन सर ने बताया कि राजू सर जो है बहुत ही सुलझे हुए नेक नियत के व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करना चाहते हैं सर, लेकिन ना जाने क्यों उनके मन में कोई प्रश्न अटका है या क्या बात है कि उन्होंने हमारे साथ काम की शुरुआत नहीं की। तो मैंने सर को बोला कि अगर एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे काम की शुरुआत नहीं कर रहा है तो चल के तो मिलना पड़ेगा भाई, कि क्या मैटर है कि एक अच्छे व्यक्ति ने अच्छे काम की शुरुआत नहीं की। तो मुझे वाकई जो सर ने बोला था, मैं आपसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, लेकिन अब बात वहीं आके अटकती है, कितना बेहतरीन काम जहां पे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, लाखों लोग बदल रहे हैं, तो आखिर में राजू अग्रहरी सर ने हमारे साथ इस नेक काम की शुरुआत क्यों नहीं की, जहां पे सेहत की बात करनी है, जहां पे लोगों को प्रोडक्ट दे करके दुआ कमानी है, जहां पे खुद करोड़पति बनकर के दूसरों को भी करोड़पति बनाने का ऑप्शन हमारे पास है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा राजू सर कि आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न है जो आपको इस संस्था में काम की शुरुआत करने से रोक रहे हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा सर। सब कुछ तो अच्छा है सर, अगर कंपनी भाग गई तो। हाँ देखिए, बिल्कुल आपके मन में जो प्रश्न था बिल्कुल सही है सर, और ये उठना लाजमी भी है, क्योंकि सर अगर आज की डेट में हम अगर किसी भी संस्था में कैरियर लगा रहे हैं, हम अपना साल 2 साल 4 साल अगर देने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं कि सर कंपनी भाग गई तो। और ये आपने क्यों प्रश्न किया है? क्योंकि आज से पहले आपने सुना है कि कई कंपनियां हैं जो क्या हो गई, मार्केट से आउट हो गई, दूसरे को लूट के चली गई। ये तो बात सही है, ये बात मैं भी मानता हूं, ये बात आप भी मानते हैं।
लेकिन सर मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, ठीक है, किसी भी कंपनी के भागने का क्या कारण हो सकता है? सर कंपनी से लोग न जुड़े, जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का प्रोडक्ट काम न करे, या कंपनी घाटे में चल रही है। बिल्कुल सही कहा सर। देखिए आपको तो बिल्कुल बातें पता है। अब मैं आपको बताता हूं सर कि जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर चली और भाग गई आज के डेट में, वो सारी कंपनियां कौन थी? इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी, रियल एस्टेट की कंपनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, और अगर आपके नॉलेज में हो कि कोई भी एक कंपनी का आप नाम बताइए जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, लीगल तरीके से चल रही हो, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही हो और वो भाग गई हो, एक का नाम अगर आप जानते हो तो बताइए। कोई है? क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी कौन है? जो विदेशी कंपनी है, एमवे कंपनी, 1994 में आई थी, आज भी चल रही है। उसमें आज भी लोग करोड़पति बन चुके हैं और लाखों रुपए लोग आज भी कमा रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की पहली कंपनी मोदी केयर, वो भी आज भी चल रही है। लोग 15 साल 20 साल से पैसे कमा रहे हैं, वो आज भी चल रही है। और इस तरह करके बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक, आईएमसी हो गया, वेस्टीज हो गया, सिक्योर लाइफ हो गया, ठीक है, स्क्लेपियस हो गया, बहुत सारी सी कंपनियां हैं जो आज भी चल रही हैं। लगभग 15 साल 20 साल जब से खुली है आज तक रन कर रही है। यस सर। तो कोई कंपनी भागी क्या? कौन भागा? मैं बताऊंगा। जो बोला 1 लाख दे दो और अगले साल 2 लाख ले जाना, ठीक है, 5 लाख दे दो, अगले 2 साल बाद 10 लाख ले जाना। अब सर सोचने की बात क्या है, हमारे आरबीआई का रूल है जो कहता है कि कोई भी पैसा 10 साल में डबल होगा। कितने साल में? 10 साल में। आप अभी पैसा बैंक में डाल दीजिए, डाकखाना में डाल दीजिए, 10 साल में डबल होगा। ये बात सही है ना? 1 लाख का 2 लाख होने में कितना समय लगेगा? 10 साल। और एक कोई दूसरी कंपनी आती है, जो प्राइवेट संस्था आती है, वो बोलती है कि 2 साल में 10 का हम 20 कर देंगे। तो फिर उस समय हमको नहीं सोचना चाहिए कि 10 का 20 कैसे कर देगी, जब गवर्नमेंट जो है आरबीआई के रूल के हिसाब से चल रही है। आरबीआई हमारे यहाँ सब कुछ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब कुछ रेगुलेट कर रहा है। वो बोल रहा है 10 साल में पैसा डबल होगा, और हम कह रहे हैं कि ये कंपनी आई है जो 2 साल में डबल कर रही है। तो दिमाग तो यहां भी हमारा काम करना चाहिए। यस। तो हकीकत में क्या है सर, कोई कंपनी किसी को नहीं लूटती, लोग खुद लुटवाने के लिए जाते हैं। किसके वजह से? अपनी खुद की लालच में। वरना सर आप मुझे बताइए कि एक सिंगल बताइए जो ऑथराइज कंपनी हो जो भागी हो, नहीं है ना? नहीं सर। जो कंपनियां भागी उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट प्लान था, सैलरी प्लान था। यस। रियल एस्टेट की कंपनियां थी, वो भागे नहीं, भागो भागने के लिए आई थी सर। उनका मोटो क्या था? 10 को कमवाना है, 1000 का लपेट करके बुढ़िया बिस्तरा गुल कर लेना है। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ये चीजें होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आज तक कोई नहीं भागी सर। अब हम आते हैं अपने थीम के ऊपर। आपने कहा सर कि प्रोडक्ट या तो असर ना करे, रिजल्ट ना आए, कंपनी घाटे में जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब स्क्लेपियस वेलनेस की बात करते हैं सर। आप मुझे बताइए, स्क्लेपियस वेलनेस में आपने जब आईडी लगाई तो पहले आपको प्रोडक्ट मिला कि पहले आपने 16,000 दिए? पहले पैसे देते हैं। पहले पैसा देते हैं। तो जब पहले आप पैसा देंगे तो पहले संस्था पैसा लेती है, फिर उसका प्रोडक्ट देती है और बीच की कमीशन को बांटती है। हमारी संस्था जब उधार नहीं देती, उधार कोई व्यवसाय नहीं चलाती, तो कभी घाटे में नहीं जाएगी। मेरी बात समझ आ रहा है? yes, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। सर मेरे खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, जब खुद का R&D है, खुद का रिसर्च है, तो आप मुझे बताइए, जब करोड़ रुपए का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्क्लेपियस वेलनेस ने बैठाया है, तो सर रिजल्ट देने के लिए बैठाया है कि रिजल्ट न देने के लिए बैठाया है? देने के लिए। देने के लिए बैठाया है सर ना। अब बात को समझिए, उससे करोड़ रुपए फंसाए हैं। आपके 1000-2000 के प्रोडक्ट से उसको कोई लेना नहीं है। उसने जो करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, 4-4 5-5 फैक्ट्रियां कंपनी की है, 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, तो सर वो तो रिजल्ट देगा ही ना। तो जब प्रोडक्ट में रिजल्ट है तभी हम और आप हैं। प्रोडक्ट में रिजल्ट है इसलिए कंपनी की ग्रोथ है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है इसीलिए सर आज मात्र 7 से 8 साल के अंदर लगभग 200 से ज्यादा करोड़पति है, 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है और 250 से ज्यादा लगभग डायमंड है। ऐसे प्रोडक्ट रिजल्ट पे। तो सर घाटे में जाएगी नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल ही रहा है, ठीक है, लोगों को फायदा पहुंच ही रहा है। तो आने वाले भविष्य में कोई भी अपनी चलती दुकान बंद करता है? नहीं बंद करता सर, है ना? तो हमारी स्क्लेपियस वेलनेस भी नहीं बंद करेगी। अब बंद होता कहां से है? गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में फंस जाए कंपनी, एक ये भी कारण हो सकता है। तो स्क्लेपियस वेलनेस का अगर नियम मैं आपको बताऊं सर, तो कंपनी कोई फंसती कहां पे है? जैसे मान के चलिए मैं दिल्ली बैठा हूं, अब मैंने जयपुर प्रोडक्ट भेजा, ठीक है, बनारस प्रोडक्ट भेजा, पूर्वांचल भेजा, बिहार में भेजा, जहां भेजा। अब जब वहां भेजते हैं हम और वहां के गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। yes. अब आप समझ रहे हैं? लेकिन दिल्ली से प्रोडक्ट बिहार भेजे तो बिहार के गवर्नमेंट को टैक्स दिया,
पूर्वांचल भेजे, पूर्वांचल के गवर्नमेंट को टैक्स दिया, राजस्थान भेजे, राजस्थान के गवर्नमेंट को टैक्स दिया। जब हर जगह टैक्स मिल जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को नहीं चाहती वो बंद हो। अगर चाहती सर ना, और गवर्नमेंट चाहती, तो सबसे पहले कौन कंपनी बंद है जानते हैं आप? गुटखे की कंपनी, सिगरेट की कंपनी, पान मसाला की कंपनी। क्यों नहीं बंद होती? गवर्नमेंट कहती है सबसे ज्यादा टैक्स तो साले यही देते हैं। कौन वाले? गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और शराब वाले, दारू वाले। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा सर कि इनकी कंपनियां नहीं गवर्नमेंट बंद करती। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं से आता है, और जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल मस्त है। आप टैक्स दीजिए, जहर बेचिए और उस पर लिख दीजिए ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जो पिएगा खाएगा वो खुद ही समझेगा। आप समझ रहे ना? इसीलिए देखिए सिगरेट पे क्या लिखा होता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट से कैंसर होता है। गवर्नमेंट ने लिख दिया, उसका काम खत्म, उसको टैक्स मिल रहा है, वो बिल्कुल मस्त। अब तुम पियो चाहे न पियो, तुम खुद देखो। तो ध्यान रखिएगा सर आज के समय में, ठीक है, जब गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि चले। आप समझ रहे हैं? जब लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं तो लोग चाहेंगे कि उसका फायदा और ले, और जब यहां से लोग पैसा कमा रहे हैं तो लोग चाहेंगे और ज्यादा कमाए। तो हर फैक्टर हमारे क्या है? फेवर में है। जब हर फैक्टर हमारे फेवर में है, गवर्नमेंट हमारे फेवर में है, तो मुझे बताइए चलती दुकान कौन बेवकूफ है जो बंद करेगा? कोई नहीं बंद करेगा। तो सर ये कंपनी कभी नहीं बंद होगी। ये कंपनी आज भी चल रही है और आने वाले 100 साल तक चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे टॉप अगर कोई कंपनी है उसका नाम है स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सबसे बेहतरीन किसी के प्रोडक्ट है स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के, सबसे बेहतरीन प्लान किसी के है तो स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के। तो जब सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट है तो भविष्य लगाने में सोचने की जरूरत नहीं है। काम की शुरुआत की जाए सर। कंपनी भी रहेगी, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। 5 साल बाद करोड़पति बन करके फिर बात करेंगे कि हमने 5 साल में क्या प्राप्त किया। तो सोचना नहीं है, शुरुआत करना है। शुरुआत कीजिए सर। बिल्कुल सर, हाथ में रहिए, शुरुआत कीजिए, फॉर्म भरिए सर।